हालेलुया। प्रभु का श्रेष्ठदास, हम आपको वंदन करते हैं। आज का दिन प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर की जो भी समाचार है, जो भी वचन है, हमारे बीच में बांटने के लिए आपको पूर्ण समय है। आगे हालेलुया 45-50 मिनट जैसे आप चाहता है, हालेलुया उसी जैसा आप हमारे बीच में वचन बोल सकता है। आगे का समय हम आपको देते हैं। थैंक यू पास्टर। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। सब दासों को जय मसीह, क्योंकि प्रभु ने हम लोग को जो जिंदा रखा है, सबों के बीच में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर ने हमें एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे हम लोग। यीशु के सहारे मोरे जीवन की नबेरिया हो, यो सरवा लागल बा। यीशु के सहारे मोरे जीवन की नबेरिया हो, यो सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा हो, यो सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा हो, यो सरवा लागल बा। अंधरन के आँख दिलन, लंगड़न के पैरवा हो, यो सरवा लागल बा। अंधरन के आँख दिलन, लंगड़न के पैरवा हो, यो सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा हो, यो सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा हो, यो सरवा लागल बा। यीशु के सहारे मोरे जीवन के नगरिया हो, यो सरवा लागल बा। यीशु के सहारे मोरे जीवन के नगरिया हो, यो सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा हो, सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा हो, सरवा लागल बा। कोढ़िया के चंगा कैले वाजिन के ललनवा हो, यो सरवा लागल बा। कोढ़िया के चंगा कैले वाजिन के ललनवा हो, यो सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा हो, सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा हो, सरवा लागल बा। यीशु के सहारे मोरे जीवन के नगरिया हो, सरवा लागल बा। यीशु के सहारे मोरे जीवन के नगरिया हो, सरवा लागल बा। यीशु दे दर्शनवा 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 हो, सरवा लागल बा। हालेलुया। हालेलुया। सबको प्रभु के नाम की महिमा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज की बहुत दिन के बाद में परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया, आप लोगों के बीच में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ताकि हम लोग एक वचन पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हम लोग पवित्र वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने बहुत अवसर दिया हम लोग को, और हम लोग रोमियो 3:10 पद में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की वचन में बातों को लिख रहा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। क्योंकि हमारा जब प्रभु ने आया, जब प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में जब आया, दुनिया में हर एक से बातों को देखता है कि जो है कि हमारा परमेश्वर ने हर एक बातों को देखकर परमेश्वर ने बड़ा अचंभित होता है कि हमारा दुनिया में कोई भी एक भी धर्मी नहीं है, सबके सब भटक गए हैं, सब लोग अपने आप को बातों को लेकर चलना शुरू करते हैं। तब तक हमारा परमेश्वर आता है हम लोग पापों को से निकाल कर हमको आजादी को लेने के जाने के लिए। तब तक हमारा परमेश्वर ने हर एक बातों को समझदार करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल करता है, ताकि हम लोग को अभी बहुत सारे देश में अपनी नौकरी, अपने धन संपत्ति को बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर को खोजने वाले के लिए और कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई आता है अपने धन संपत्ति को बेचता है तभी परमेश्वर के पास आता है।
अपने कभी डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास वो नहीं लग पाता, इसके बाद ही तभी आता है। कुछ योजना होता है तभी वो परमेश्वर के पास आकर उनके परमेश्वर के रास्ता में चलना शुरू करता है। और 11 पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक बातों कोई को, समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हमारे परमेश्वर किस बात को बताता है कि कोई खोजने वाला नहीं है। ऐसे साधारण मनुष्य से हम लोग को परमेश्वर ने ऐसे बातों से खोजने वाला नहीं है। हम लोग सब पापे में भटक गए थे, हमारा परमेश्वर ने हमें निकाला, हमको आजादी को ले जाकर हमको आज शांति मुक्ति आजादी दिया। अब एक व्यक्ति के एक बार उदाहरण के बातों में हम लोग समझेंगे कि हमारा एक व्यक्ति ने हर एक बातों को देखते हुए इस बातों को हम लोग को गौर लगाना, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को इस बातों को देता है ताकि हम उस बातों को देखकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, जब हमारा परमेश्वर ने आकर हमको आजादी दिया, हमको शांति दिया, हमको मुक्ति दिया, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तब हमने परमेश्वर जब उस पापी से एक मन फिराते हैं, जैसे एक कुटुंब होता है, कुटुंब के होने के बाद क्या होता है, एक झोली होता है हमारे, जैसे कुटुंब होता है, कुटुंब होने के बाद हमारा बाबा जो भी पिता ने जो भी पाप किया, उन्होंने प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु के वचन पे आया था लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं कर पाया, उन्होंने कुछ पापों में बोल चाल में चलन उठन में जो उन्होंने पाप किया, पाप करने के बाद उन्होंने बहुत सारे उस आया, तो उसके जब ग्रहण करने के बाद उसका पाप जो है उसने बढ़ते जाया। अगर एक समझ लीजिए, एक बात होता है कि हमारा बाबा ने 10 किलो पाप किया, 10 किलो वजन में पाप किया, हमारा पापा 10 किलो 20 किलो हो गया, अब इसे पूर्वजों से ढोना चलना होगा। अब ये सब पाप क्या हुआ कि ढोते ढोते बहुत सारे वजन हो गया, वजन होने के बाद इसको हम लोग सह नहीं पाए, इसको सह नहीं पाए, तो सहने के बाद जब हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आया, इस पाप को क्या करता है, ये सब पाप को उठाकर क्या करता है, आनंद के काल ले जाकर उन्होंने हमारे पापों के खातिर उन्होंने बहुत सारे बातों को उन्होंने क्या किया, अपने आप को लहू को देकर हमें छुटकारा दिया। क्योंकि जब हम प्रभु को ग्रहण किए, जब हम प्रभु के रास्ता में चलना शुरू किए, तो क्या किया, हमें बलि नहीं देना होगा, हमको क्या बलि नहीं देना होगा, हमको बकरा की बलि नहीं देना होगा, मुर्गा की बलि नहीं देना होगा। हमारा परमेश्वर के राज्य में कुछ भी क्या करना है, हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, कुछ भी क्या करता है, हमारा परमेश्वर बोलता है कि स्वर्ग पृथ्वी सरा को आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है। अगर मैं थोड़ा सा एक नारियल देता हूं तो क्या हमारे परमेश्वर को खुश कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बातों को अपने मन में रखने के लिए, अपने एक साहस को रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने आप के पूजा मतलब पूजा समझते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ने जब दुनिया में आया तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ा कर क्या, वो प्रसन्न हुआ, हमको आजादी किया, वो प्रसन्न होकर एक शब्द से हमको उनको दिल से, अपने मन से, अपने विचार से, अपने सौभाग्य से, अपने एक राज्य से हम लोग परमेश्वर के जब अपने स्वभाव में आते हैं, तो एक कुटुंब चीज को जो निकाल कर हम लोग किनारे कर देते हैं। जब परमेश्वर की चीजों को लेकर हम लोग ग्रहण में जब चलते हैं, तभी परमेश्वर क्या करता है, हमको अभिषेक किया, हमको आजादी कार किया। हम अब उस कुटुंब के नहीं जा सकते, हम उस कुटुंब में नहीं जा सकते, उसको हम बलि नहीं दे सकते, उसको हमने और बकरा नहीं दे सकते, और किसी के पास जाकर अपने हाथ को फैला कर देख नहीं सकते, अपनी राष्ट्र नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा देखने वाला स्वर्गीय पप्पा है। हमारे स्वर्गीय पप्पा जिन्होंने देखा, हमारा प्रभु ने आकर हमको आजादी दिया। अभी एक बात को हम लोग को देखना चाहते हैं कि हमने दुनिया में, इस संसार में एक पप्पा मेरा था, हमारा पप्पा ने एक जमीन दिया, एक घर दिया, एक मकान दिया, लेकिन हमारे एक स्वर्गीय पप्पा ने क्या दिया? एक बात को हम लोग बड़े अपने आप को हम लोग को गौर करना है कि हमारा स्वर्गीय पप्पा ने क्या दिया। जैसे एक बेटा, एक बाप का 2 बेटा होता है या 3 बेटा होता है, उसमें से एक कोई मतलब जानकार होता है, तो क्या होता है, स्वर्गीय पप्पा ने उसको दिमाग बुद्धि सब देता है, तो क्या करता है, उसमें से कोई मतलब 3 बेटा में से कोई एक जानकार हो जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है, उसके पास कुछ मतलब प्रभु ने इस्तेमाल कर देता है, तो कहता है मतलब इसको एक ही होता है। अब तो एक पप्पा का क्या होता है, उसका जमीन को प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट लेता है, सब कुछ बांट लेता है। लेकिन एक परमेश्वर को जो बुद्धि दिया, जो विवेक दिया, क्या उसको बांट सकते हैं? क्या वो परमेश्वर को ऐसे बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसको दे दिया, जिसको मोहर लगा दिया, उसको कोई नहीं सीख सकता है। उसको किसी हमारा प्रधानमंत्री भी नहीं सीख सकता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर ने दिया, हमको एक आजादी दिया, हमको मुक्ति करके मोहर लगा दिया। हमारे कहने का मतलब है कि जो की बात ने हमारा परमेश्वर ने जो दिया, कुटुंब को लगाकर हमारे जो स्वर्गीय पप्पा ने जो हमको आदेश कर दिया, उसको कोई मतलब ये नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर ने हमको आजादी दिया, तो आजादी देने के बाद हम उसके रास्ता में चलना शुरू करते हैं, और इसके बीच में हमने अपना एक गवाही डालते हैं, हम गवाही में जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब हमने क्या किया, बहुत सारे
बहुत सारे हमने अपना जो है कि घर में पूजा बंधा करते थे, बहुत सारे तमाम तरह के अफ़वाह आते थे, बहुत सारे लोग ने ओझा वैद्य के तलाश में चलते थे और चलने के बाद हमारा पापा ने कुछ दिन के बाद क्या किया, गुज़र गया। गुज़रने के बाद बहुत सारे ओझा लोग आए, बहुत सारे हम लोग से तंत्र मंत्र मतलब अपना जो भी कुछ लिए दिए, सब कुछ किए। लेकिन जब हम लोग को प्रभु के वचन जब आया, प्रभु के वचन को जब हम लोग ग्रहण किए, जब प्रभु हम लोग को आज़ादी किया, तो क्या किया, तो हम लोग को बहुत सारे लोग ठट्ठा किए, दुनिया में ठट्ठा किए, बहुत दुनिया से निकाले गए, दुनिया से मतलब तमाम तरह से अफ़वाह हम लोग को मतलब करने गए कि तुमको समाज से निकाल दिया जाएगा, तुमको समाज से बैठने दिया जाएगा, तुमको समाज से तमाम तरह की अफ़वाह मतलब तमाम तरह से उन्होंने शुरू किया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण लेने के बाद क्या करता है, जब हम प्रभु के रास्ता में जब चलना शुरू करते हैं, तो क्या करता है, समाज को दारू नहीं मिलेगा, समाज को सुर्ती नहीं मिलेगा, समाज को बीड़ी नहीं मिलेगा, समाज को गांजा नहीं मिलेगा, तो समाज विरोध करेगा ही। क्योंकि उसको उसको इच्छा का वो चीज़ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब प्रभु के रास्ता में चलता है तो ये चीज़ नहीं चलता है, क्योंकि ये पाप से हम क्या कहें, मन को फिराते हैं। जब हम पाप की ओर से मन को फिराते हैं, तो यह चीज़ को उनको मिलता नहीं है। तो वो क्या करता है, विरोध विरोध करता है कि ये फलाने में समाज है, ये विदेशी समाज में तमाम तरह से ये अफ़वाह आता है। तो अफ़वाह आने के बाद बहुत सारे इसमें बहुत अफ़वाह आने के बाद हम लोग को बहुत सारे मतलब लोग ताड़ना दिए, लेकिन ताड़ना देने के बाद ये हम लोग को बहुत सारे शिक्षा मिला और डेवलप मिला और हम लोग को परमेश्वर दोबारा क्या गया, 2 गुना हमको कोई सामर्थ्य दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने में उन्होंने परमेश्वर के वचन में वास्तव में लिखा है, 50 की 15 पद में लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, तू मेरा महिमा करने पाएगा। तो वास्तव में परमेश्वर हम लोग को उस जगह पर क्या किया, सामर्थ्य दिया और बल दिया और हम लोग को बहुत सारे लोग ने हम लोग को बहुत सारे थाना में ट्राई किए, बहुत सारे दरोगा लोग आए, बहुत सारे मारपीट ऐसे तमाम तरह के अफ़वाह लोग किए, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को बहुत सारे आज़ादी के साथ हम लोग को सँभाल कर रखा। आज दिन तक आप लोग को प्रार्थना रहा, हम लोग को सँभाल कर रखा। आगे की ओर चलने के लिए आज परमेश्वर ने बहुत सारे इस्तेमाल किया। वहाँ से जब हम लोग चल कर धीरे-धीरे जब विश्वास में एक व्यक्ति जब हम लोग चलना शुरू जब कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग हम लोग को ठट्ठा करते हैं। हम लोग को ठट्ठा करने में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। हम लोग एक रास्ता में जब गुज़रते हैं, तो कोई जो है कि रास्ता में गुजरने के बाद क्या करता है, अपना एक मुर्गा का बलि अपना जो है कि घी निकाल के वहाँ चढ़ाना शुरू करता है। जब क्या करता है, जब एक बच्चा नहीं हम लोग को जब हमारे पत्नी जब वो गर्भ नहीं हो पाता था, 8-9 साल में से पड़े पड़े रहे थे। बहुत सारे लोग में ठट्ठा किए गाँव में बोले कि नहीं तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोगों ने आवाज़ दिया, लेकिन उस आवाज़ को हमने किसी के पास मैंने आवाज़ को नहीं 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 फेरा, हमने परमेश्वर के सामने उस बात को फेरा। जब परमेश्वर के बाद में उस सब फेरा, तो परमेश्वर ने क्या किया, हमको आनंद काल के हर समय-समय पर परमेश्वर से जो चीज़ मैंने माँगा, परमेश्वर ने मुझे पूरा किया। वास्तव में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती की 7 के 7 में लिखा है कि माँगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूँढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन वास्तव में जीवित वचन है, परमेश्वर की बातों को पक्का लिखा हुआ है। हर परमेश्वर को मैंने जो माँगा, परमेश्वर ने दिया है। और हम लोग को विश्वास पूर्ण रूप से विश्वास करना है और दिल से विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है और हम लोग हृदय से विश्वास करना है और तभी हम लोग को परमेश्वर से प्रतिफल पा सकते हैं। परमेश्वर के वचन में वास्तव में लिखा है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर के साथ हम लोग को जब चलते हैं, तब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो मुझे सामर्थ्य और बल देता है। तो क्या करता है कि हम लोग को सारी परमेश्वर ने इस्तेमाल करता है। अभी एक दुनिया में क्या करता है, बहुत सारे बहुत सारे लोगों में क्या करता है, जब एक व्यक्ति विश्वास में आ जाता है, एक व्यक्ति मन को बदल देता है, तो क्या करता है, उसका दारू पीने वाला पैसा बच जाता है, उनको उनको सुर्ती वाला पैसा बच जाता है, उनको बीड़ी वाला जब पैसा बच जाता है, अच्छा से पहनना-ओढ़ना, खाना-पीना, अपना से कपड़ा में प्रेस मार के जब चलना शुरू करता है, तो लोग बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं ये प्रभु को लोग पैसा देकर अपना ये धर्म बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका दारू पीने वाला जो पैसा बचा हुआ है, उसी पैसा को लेकर अपना तेल साबुन को लगाकर जो है कि अपना अपना जो है कि कपड़ा में सफाई करके प्रेस मार के लोग चलता है, लेकिन लोग इसीलिए सोचता है कि नहीं इनको कुछ देता है, लेकिन प्रभु के दास ऐसा कोई नहीं देता है। हम प्रभु के दास कोई नहीं देता है, प्रभु को एकदम उनको बदल देता है, उनको जो उसी में से जो निकलता है, प्रभु उनको आशीष करता है, तभी इस दुनिया में बहुत सारे चमक आता है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह को रास्ता को देकर चलता है, वचन को पवित्र वचन को लेकर चलता है, पर पवित्र वचन को जो ग्रहण करता है, वास्तव में वो उसका बदल जाता है, उसका रौनक बदल जाता है, उनका बोल-चाल, उनका चलन, उनका बोल-चाल में, चलन-उठन में और उनका पहना-ओढ़ा में सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि हमने जो परमेश्वर के रास्ता में जो चला, वो परमेश्वर ने क्या करता है, वो बदलने वाला परमेश्वर है।
क्योंकि ये दुनिया में, इस दुनिया में हमारा देने वाला, शांति मुक्ति देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कहीं भी जाइए, हमारा परमेश्वर ने हमारा पवित्र बाइबल में वास्तव में एक आज्ञा दिया, आदेश दिया कि तुमने जाकर आजादी की ओर जाकर इस परमेश्वर पर, जो वचन पर विश्वास करेगा, तब तुमने उद्धार पाएगा। तो वास्तव में इस वचन में, पवित्र वचन में झूठा नहीं लिखा है। वास्तव में जो वचन परमेश्वर ने लिखा है, हमने वास्तव में, परमेश्वर ने मुझे पूरा किया है। और इस पूरा करने के बाद आज भी परमेश्वर हम लोग को चला रहा है। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग, मतलब सवाल में आता है, लेकिन हमने बहुत सारे बातों में, कोई चीज में, ना रामायण में, गीता में, भगवत में, बुद्ध में, कुरान में, इसमें कोई इजाजत नहीं दिया। परमेश्वर हमारा पक्का इस्तेमाल किया। वास्तव में तो परमेश्वर हम लोग को चलकर आज दिन तक परमेश्वर मुझे संभाला है, और परमेश्वर हम लोग को आगे भी संभालेगा। आप लोग से प्रार्थना चाहते हैं। और हमने एक वचन फिर पढ़ेंगे, रोमियो 5 के 8 पढ़ेंगे। धन्यवाद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम पापी थे तो क्या किया? परमेश्वर, मसीह हमारे लिए मरा। अगर हम जब पापी थे तो परमेश्वर हमारे लिए मर गया। क्योंकि जब हमारा परमेश्वर ने सोचा कि दुनिया में बहुत सारे लोग पाप कर रहा है, बहुत सारे तमाम तरह की इसका शांति मुक्ति नहीं मिल रहा है, बहुत सारे आजादी को जाता है, अपने आप को, दुनिया को जज कर, तब क्या करता है? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करता है? जब यीशु मसीह दुनिया में जब मर जाता है तो क्या करता है? वो पाप के खातिर, जैसे एक व्यक्ति का जमानत लेता है, तो ऐसे सारे दुनिया का पाप को, जो प्रभु को पवित्र वचन को लेकर जो चलता है, तो हमारा यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बलिदान होकर हमको एक जमानत कर लिया। किससे जमानत कर लिया? एक पाप से जमानत कर लिया। वो जमानत करके हमको आनंद निकाल कर परमेश्वर ने हमको जीवन दिया। क्योंकि वो जमानत करके मुझे आनंद काल का वो मोहर लगाकर डिफाइड कर दिया कि बेटा, जो इस वचन को ग्रहण करेगा, जो इस वचन पर चलेगा, जो इस वचन का आज्ञा को पालन करेगा, वो क्या करेगा? इस पाप से उनको आनंद काल कर जीवन मिल गया। ये हमको क्या किया? जमानत लेकर हमको आजादी को लेकर जा रहा है। अगर आजादी को जब जाते हैं तो क्या करता है? हमको फिर पीछे मुड़कर हम लोग को नहीं देखना है। क्योंकि अब एक बात को हम लोग देखना चाहते हैं। अगर एक व्यक्ति, एक हम लोग उदाहरण के तौर पर हम लोग जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति क्या करता है? अगर 10 करोड़ का उन्होंने चोरी कर लिया, 48 घंटे का भंडार चला लिया, तो क्या करता है? मनुष्य के नजर में तो पवित्र ठहर सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर की नजर से पवित्र ठहरता है? परमेश्वर की नजर से क्या करता है? वो सच्चा न्यायिक है, वो पक्का न्याय करेगा। वो पक्का न्याय करने के बाद उसको मुक्ति, उनको जितना भी कार्य है उसको मिलेगा। तो इस तरह से मनुष्य को देखने से बहुत सारे से पाप तो होता है, लेकिन अंदर से हमारा परमेश्वर न्याय कर रहा है और हमारा परमेश्वर देखता है। हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने का वर्ष का हम लोग को प्रसन्न करना है। हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। लोग हमको ठट्ठा मारे, हमको कुछ भी करे, वास्तव में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वर्ष का प्रचार करूं। क्योंकि परमेश्वर का हर एक बातों को लिखा है। लूका 4:18 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो है कि इस वचन से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के हर एक बातों को लेकर परमेश्वर हमको इस्तेमाल किया, और परमेश्वर के बातों को लेकर उन्होंने हर एक बातों को लेकर लेने के बाद परमेश्वर ने उसको उस पाप से छुड़ाकर एक जीवन की ओर लेकर जाता है। और वास्तव में परमेश्वर के वचन में वास्तव में लिखा है, रोमियो 10:13 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमारा पवित्र वचन को जो कोई उद्धार लेता है, जो विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है। उद्धार मतलब कर्जा वाला नहीं है, एक पाप का जो उद्धार होता है, आनंद काल का जो उद्धार होता है, वो परमेश्वर हमको पक्का है कि उद्धार करता है। जब हम पाप से मुक्ति को ले जाकर आते हैं, तो हमको क्या करना है? हमको चलना, बोलना, चलना, चलन उठन, हम लोग क्या सब बदल जाता है। हम लोग को सब नंबर 1 बदल जाता है। जब नंबर 1 बदल जाता है तो लोग कहते हैं सब शिक्षा कहाँ से आ जाता है? तो ये क्या था? परमेश्वर ने क्या किया? हर एक लोगों को सुसमाचार को देने के लिए आज्ञा दिया। हमारे एक आज्ञा दिया। लोग हमारा इस पवित्र वचन को, हमारा पवित्र बाइबल में एक लोगों को आज्ञा दिया। आज्ञा देने के बाद क्या किया? जब एक व्यक्ति नीचे गड्ढा में गिर जाता है, उसको निकालने के लिए हमारा पवित्र बाइबल ने आज्ञा दिया, निकालने के लिए आज्ञा दिया। ऐसा कोई आज्ञा नहीं दिया, इसलिए ठट्ठा करता है। अगर उसको आज्ञा मिला होता तो आज भी उसको ठट्ठा नहीं करता। अब एक बात को हम लोग समझा जाए, इसलिए एक न्याय का एक देखिए, सुलेमान राजा ने दो औरत लोग एक साथ में रहते थे। 2 औरत एक साथ में रहते थे। उन्होंने क्या करता कि एक औरत का
एक दिन में बच्चा हो गया और 3 दिन के बाद उसका भी बच्चा हो गया, 2 बच्चा उनका हो गया। और इन्होंने क्या हुआ, एक दिन का बच्चा मर गया, सोने से क्या हुआ, उसको दबकर एक बच्चा मर गया और एक बच्चा का जीवित था। तो जब सोने के बाद क्या किया, मरा हुआ बच्चा उसको दे दिया और जीवित वाला बच्चा अपने पास ले लिया। और जब ये आपस में लड़ाई, बहुत सारे ऐसे लड़ाई इन लोगों को चलना शुरू हो गया, तब क्या किया, सुलेमान राजा के पास इन्होंने चले गए। सुलेमान से राजा से बोले कि प्रभु जी, इसका न्याय होना चाहिए और इसका न्याय पक्का इसको कर दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे बातों को ले जाकर उन्होंने बोला, वो बोला कि जीवित बच्चा मेरा है, वो बोला कि जीवित बच्चा मेरा है, इन्होंने बोला। तो सुलेमान राजा ने उसको न्याय करने के बाद पूछा, लेकिन पूछने के बाद दोनों लोग आपस में यही बात उन्होंने करने लगा। तो सुलेमान राजा ने अपने बातों को उस बच्चे को लेकर उन्होंने बोला कि इसको काट कर हम लोग 2 टुकड़े में क्या किया कि बांट दो। तो जिसका बच्चा मर गया था वो बोला, हाँ ठीक है, वास्तव में इसको बांट दीजिए, है। और जिसका बच्चा जो जीवित था उसको तो प्रेम से भरा हुआ था, उन्होंने सुलेमान राजा के पैर पर पड़ के क्या किया, उन्होंने क्षमा किया कि उस बच्चा को उसी को दे दीजिए। तो सुलेमान राजा ने बहुत दर्द में हुआ, तो सुलेमान राजा ने वास्तव में उसको कहा कि नहीं, ये जीवित वाला बच्चा इसी का है, जीवित बच्चा इसी का है। मतलब कहने का मतलब कि जो परमेश्वर के पास, जो पवित्र वचन के पास आता है, सच्चे न्याय होता है। आमीन। जब परमेश्वर पवित्र वचन के पास आता है तो वास्तव में क्या आता है, सच्चे न्याय होता है। और जब न्याय होता है तो न्याय के ऊपर जब क्या करता है, हम लोग को वास्तव में सारी देश से, सारी गुजर जाते से, सारी डॉक्टर से, सारी ओझा वैद्य से, सारी तंत्र शक्ति से क्या करते हैं, एक व्यक्ति गुजर जाता है तो एक न्यायी व्यक्ति में जब आता है क्या करता है, उसका ये न्याय होता है। तो हमारा न्याय क्या करता है, हमारा पवित्र वचन को एक न्याय की ओर ले जाकर हमको आजादी को ले जाता है। तो हम हालेलुया। पवित्र वचन पर बहुत सारे गौर से हम लोग पवित्र वचन को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आज भी इस्तेमाल परमेश्वर ने कर रहा है। और वास्तव में न्याय होता है, जो न्याय में परमेश्वर के सामने हम लोग जो चलते हैं तो पक्का परमेश्वर ने हम लोग को न्याय के साथ और न्याय दिया है। और हम लोग मत्ती 11:28 पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की वचन में वास्तव में बताता कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या दूंगा, विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दूसरा आजादी, क्योंकि जो परमेश्वर के पास क्या करता था, हम लोग भी उस बातों को जानते थे, हम लोग भी उस बातों को करते थे। आज जो है कि उस पाप से बहुत सारे लोग से दबे थे और उससे नहीं निकल पाते थे। बहुत सारे जो भी जैसे बोलता था, जैसे अपनी कमाई को लाते थे, वो क्या करता था, अपने आप को ले लेते थे और अपने आप को लेने के बाद क्या करता था, वो शैतान किसी में चले जाते थे। और क्या कहता, वो सब बोझ से दबे हुए लोग से क्या कहते थे, हम जब परमेश्वर की ओर आते थे तो क्या करता था, हमको आजादी को लेकर जाता था। अभी एक बात को हम लोग इस बात में बताते थे कि हम लोग क्या होते थे, हम लोग 4 भाई होते थे। एक गवाही में बीच में डालते हैं कि हम लोग 4 भाई होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग का मम्मी जब खाना बनाती थी तो हम लोग से 5 रोटी जब बनाती थी तो उसमें से 3 रोटी गायब हो जाता था। और 3 रोटी जब गायब होता था तो उसमें से क्या था कि मेरा मम्मी बोलती थी कि नहीं, इसमें बांट के खाकर पढ़ने जाना। तो इसमें आपस में होता था कि नहीं, मम्मी बोलती कि नहीं, आप लोग क्यों खा लिए। तो उन्होंने एक बार 2 दिन हम लोग क्या किया, ऐसे ही करके हम लोग चले गए पढ़ने के लिए। और दोबारा जब हुआ तो मेरा मम्मी जान गई कि इसमें कोई शैतानी युक्ति हुआ और 5 रोटी में से 3 रोटी गायब हो गया। मेरा बच्चा नहीं खाया है, वास्तव में मेरा बच्चा इससे गया है और वो 3 रोटी गायब हो जाता था। तो इसमें इस सारी बात को हमने देखा कि जब हम लोग अपना परिश्रम जो काम किया, मैंने जो परिश्रम काम किया, जो परिश्रम से जो हम लोग को तनख्वाह मिला, उस तनख्वाह का क्या है, हम लोग लेकर अपना खा नहीं पाया। क्या किया, हम लोग लेकर खा नहीं पाया। तो हम लोग क्या थे, हम लोग बहुत पीढ़ी से दबे थे, बहुत कुचले थे। तो क्या कहा, सब परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर के सामने आज कोई ऐसा कमी नहीं है, कोई आजादी, ऐसा परमेश्वर मुझे आजादी दिया है। और वास्तव में उस रोटी गायब नहीं हो रहा है। आज परमेश्वर मुझे संभाल कर रखा है। और वास्तव में परमेश्वर के वचन को, पवित्र वचन को जो दिया, तो वास्तव में जो पवित्र वचन को लेकर जाएगा, आनंद ही आनंद काल है, क्योंकि परमेश्वर यही आजादी करता है। तो इस तरह से परमेश्वर, हम लोग जब परेशानी में, गुजर में जब आता है तो परमेश्वर को याद करता है, परमेश्वर को समझता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक बातों में पिता, ये 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न परंतु आनंद जीवन पाए।
तो वास्तव में जब हमने आनंद जीवन को ओर हम जब जाते हैं, सब पापों से छोड़कर इस पीढ़ी के कुटुंब पीढ़ी का जब छोड़कर हम लोग जब जाएंगे आनंद काल के जीवन में, जब हम लोग आएंगे क्या करेंगे, हम लोग आनंद काल का जीवन प्रभु हम लोग को देता है, शांति मुक्ति का आजादी देता है, शांति मुक्ति का मुकुट देता है और हमको हर एक पीढ़ी का वो आजादी को देकर अपने ओर मुझे ले जाता है। और वास्तव में परमेश्वर इसी काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया है और राजा और हर एक से बातों में परमेश्वर ने इस्तेमाल करते हुए हम लोग को चुनौती किया है। तो इस तरह से परमेश्वर के हर एक बातों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है और हमने हर एक बातों को पिता लेकर उसको बातों को वचन को लेकर परमेश्वर की इस्तेमाल किया और आजादी को चलकर हम लोग को अपने आप को हम लोग को समझदारी ज्ञान और समझ को लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हर एक से हम लोग को मुक्ति और आजादी तो दिया है, लेकिन आजादी दिया है तो मुझे कैसे दिया है और मुझे कैसे रहना चाहिए, हमको उसकी प्रतिफल को पाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, हम उससे किस रीति से जाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होता है कि हमने क्या होता है कि जैसे लोग प्रार्थना करता है प्रतिफल नहीं मिला, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लोग ने सोचता कि नहीं तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अगर मिल गया तो वाह वाह, अगर नहीं मिला तो सोचता कि ऐसे नहीं हो। तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि कुछ कुटुंब की चीज अपने पास रखा गया है, इसलिए आता है। एक बात तो मैं बताता हूँ कि मतलब एक बकरी का चारा अपने पास रखेगा तो बकरी आएगा ही नहीं। अगर बकरी का चारा अपने पास नहीं रखेगा तो बकरी नहीं आएगा। अगर शैतान का चारा अपने पास रखेगा तो शैतान आपके पास आएगा। शैतान को चारा को जब बिगेगा तो भी शैतान वहां जाएगा। लेकिन क्या करता है कि शैतान का चारा को अपने आप अपने पास नहीं रखना है, शैतान का बंधन को अपने पास नहीं रखना है, तभी क्या करता है उस बंधन को शैतान हमारे पास नहीं आएगा। तो लोग तो प्रार्थना कराते हैं, प्रार्थना में कराते हैं, पास्टर साहब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ उन लोगों का क्या करता है, कुछ उन लोगों को पीढ़ी का चीज रखा गया है, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो बोलते हैं पास्टर साहब ये तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्या किया शैतान का चारा उसके अंदर अंदर में है, शैतान का चारा को अंदर में रखे हैं, इसलिए क्या करता है बार बार शैतान उसके पास जाता है। तो बोलते हैं कि इस तरह से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा बता है, ऐसा कुछ नहीं। शैतान का काम को शैतान को चारा को अपने पास से निकाल कर बिग दीजिए। वास्तव में परमेश्वर आपके राज्य में, आपके हृदय में वास करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके हर एक मांग को पूरा करेगा, आपको बीती हुई चीजों को हर एक से नए जीवन को लाएगा। जब इस पुराना चीजों को जब छोड़ देंगे, पुराना चीज को छोड़ने के बाद परमेश्वर एक नया चीज देगा, नया मुकुट देगा, नया आजादी देगा, नया शांति Amen. मुक्ति Praise देगा। God. शांति मुक्ति का खरीदने के लिए का 1 लाख रुपया में शांति बोलेगा, 1 लाख रुपया में मुझे शांति दे दिए और 2 लाख रुपया मुझे मुक्ति दे दिए। मुक्ति देने के लिए का कोई बाजार कोई दुकान में है क्या? देख रहे हैं आज हमने इस दुनिया में अपने आप से देखा, जिसका भी अगर 10 बस चल रहा है उसके पास शांति नहीं है। उसके पास क्या कहा 12 बजे रात जाकर किसी ओझा को बुलाकर अपने पास ले जाकर अपने तंत्र मंत्र कराता है, क्योंकि उसके पास शांति मुक्ति नहीं है। किसी बाजार में दुकान में शांति मुक्ति नहीं है, क्योंकि अगर शांति मुक्ति मिल जाता तो उसके क्या 10 अगर बस उसका चल रहा है तो शांति मुक्ति खरीद कर अपने आप को शांति मुक्ति चलाता। लेकिन ये शांति मुक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में है, कोई व्यक्ति के पास नहीं है, कोई जाति के पास नहीं है, कोई धर्म के पास नहीं है, हमारा यीशु मसीह के पास में है। हमारा यीशु मसीह जिसको चाहेगा, जिसको परमेश्वर प्रसन्न करेगा, वास्तव में उसको परमेश्वर ने क्या करेगा, उसको देगा। वास्तव में परमेश्वर उसको देगा और उसको देगा और वो क्या करेगा, चलाएगा। हमको जब परमेश्वर ने देगा तो हमको संभालना है। ध्यान देने की बात है, अगर परमेश्वर मुझे एक कलम दे दिया, अगर परमेश्वर ने, तो मुझे संभालना है। क्या संभालना है कि किस रीति से संभालना है, कैसे चलना है कि वो परमेश्वर हमको दे दिया, हमको या फ्री दे दिया, हमको ऐसे दिया, तो हमको ईमानदारी के साथ उसको चलाना है कि परमेश्वर का अभिषेक को, परमेश्वर को राज्य में, परमेश्वर को शांति मुक्ति को, परमेश्वर को कार्य को हमको सही सलामत से चलाकर, सही सलामत से हम लोग को उसको चलाना है, डर भय के साथ और आजादी के साथ और शांति मुक्ति के साथ हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, चलाएंगे। तभी हम लोग वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। तभी हम लोग परमेश्वर के पुत्र जब कहलाएंगे, तो अब जब हमारा परमेश्वर के जब पुत्र हो जाएंगे, तो वास्तव में जो चीज मांगेंगे वो मुझे पूरा देगा। अगर हम परमेश्वर का पुत्र जब तक नहीं बनेंगे, जब तक संतान नहीं बनेंगे, जब तक बेटा नहीं बनेंगे, तब तक वो आजादी मुझे नहीं मिल पाएगा और उस आजादी के बाद नहीं मिल पाएगा, तब को हमको क्या मिला, वो मांग से भी नहीं मिल पाएगा। एक व्यक्ति इस बात को बताते हैं, अगर एक बेटा क्या करता है,
अपने पापा का एक बेटा कहता है कि बेटा तुम फलाना काम को करिए। अगर बेटा पापा का बात को नहीं मानता है, अगर पापा का बात को नहीं मानता है, अगर पापा ने बताया कि बेटा तू पढ़ना, अगर पापा चला गया, कहीं पापा चला गया, अगर बेटा ने अगर उसको पढ़ा तो क्या करेगा, पापा बहुत प्रसन्न होगा। अगर बेटा नहीं पढ़ पाया तो उधर से आएगा, पापा पूछेगा तो बेटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो बेटा क्या करेगा, बेटा अपने इच्छा से क्या किया, बेटा सही काम किया। क्या किया कि सही काम किया, क्योंकि तभी तो नहीं पढ़ा ना। अगर उसको शिक्षा दिया गया, अगर अपने इच्छा से क्या किया, नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन पापा की नजर से क्या किया, पापा की नजर से तो गलत किया ना, पापा की नजर से गलत किया। लेकिन अपने नजर से पापा ने, वो बेटा ने बहुत सारे ऐसे बात को सोचा कि जो है कि हमने सही काम किया। तो आज दुनिया में जैसे दुनिया में ही हो रहा है कि हम लोग जाने अनजाने जो पाप करते हैं, अपने इच्छा से तो सही करते हैं ना, लेकिन हम स्वर्गीय पप्पा के इच्छा से क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो क्या करता है, हम लोग को उसको डर भय से रहना है। अभी इस बात को बताते हैं कि स्वर्गीय पप्पा हमारा जो दिमाग बुद्धि हमारा स्वर्गीय पप्पा ने दिया, उन्होंने क्या करा, हमको स्वर्गीय पप्पा को बात को जानना है, और हम लोग को गलती का परिणाम क्षमा है। हम लोग को जाने अनजाने जो हम लोग को प्रार्थना में, जो हमको विश्वास के साथ जो जाने अनजाने जो हम लोग प्रार्थना में अपने मांग को, अपने क्षमा को, अपने सबसे पहले अपने आप को, अपने पापों को क्षमा, और क्षमा लेने के बाद तभी आप प्रार्थना में विश्वास से जो मांगेंगे वो चीज मिलेगा। अगर आपने पहले प्रार्थना करने के समय अपने पापों को क्षमा नहीं किया तो जाने अनजाने, ठीक है, आप जाने अनजाने तो जो पाप करता है वो अपने इच्छा से तो आपने सही किया, लेकिन हमारे स्वर्गीय पप्पा की इच्छा से, प्रभु की इच्छा से, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से क्या किया, पाप हो गया है। जब उसका पाप हो गया तो उसके पहले क्या करना है, हम लोग को पहले क्षमा मांगना है। क्षमा मांगने के बाद तभी हम लोग को प्रार्थना में मांगना है कि हमको इसकी जरूरत है, तो परमेश्वर क्या करेगा, देगा। उन्हें वास्तव में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा, पक्का देगा, वो कभी घटी नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन, पवित्र वचन में जो लिखा है और जीवित वचन है, वो वचन जो है कि वो खाली नहीं गया है, और वचन क्या है, जीवित वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने जिस वचन को लिख कर प्रमाणित कर दिया, वो आजादी कर दिया, वो अनंत काल तक का हो गया। जब तक शुरू से लेकर आखिरी तक परमेश्वर युगायुग हमारे साथ हमारे बोल चाल में, हमारे चलन में, हमारे उठना बैठना में, हमारे दिल लेने में, हमारे चलने में, हमारे कमाई में, हमारे हर एक से परमेश्वर का करना है, खेती बाड़ी में आशीष करता है, एक काम नहीं करता है। अगर कोई सोचता है, आज दुनिया में बहुत सारे लोग में क्या करता है कि बहुत सारे दुनिया के क्या, मंदिर तो बना हुआ है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, अपना परिवार अपना बच्चा देखता है, लेकिन यहाँ दुनिया के लोग को नहीं देखता है। हमारा पवित्र ऐसा शास्त्र है, हमारे प्रभु का दास लोग, हर एक दुनिया के कोने कोने लोग, हर एक देश के लिए प्रार्थना में, अपने घुटने में, अपने उपवास में, अपने हर एक कार्य में हमारा प्रभु का दास लोग प्रार्थना में बैठे हैं, हमारा प्रार्थना में बैठे हैं, और हमारे प्रभु के दास का आंसू लोग हर एक दुनिया में आज खड़ा हो रहे हैं। आज प्रभु का पवित्र वचन तैयार हो रहा है, हर गांव में तैयार हो रहा है, एक वचन को लेकर तैयार हो रहे हैं और वचन को लेकर चलना शुरू कर रहे हैं। इसलिए बहुत हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, जल्दी है। इसलिए हमारे प्रभु का दास लोग, हमारे पवित्र वचन में आदेश दिया है कि सभी लोगों को जाने अनजाने, जहां तक भी देश विदेश, जहां किस दुनिया में, जहां हर एक लोगों को प्रार्थना हमारे प्रभु दास लोग करता है। और देखिए, मंदिर में जाकर देखिए, कुटुंब में जाकर देखिए, सब अपने आप को देखता है, अपने खाए तो ठीक है, दूसरे को नहीं। आज हमारे प्रभु के दास लोग अपने भले नहीं खाते, लेकिन दूसरे को पक्का खिलाते हैं, अपने नहीं खाते दूसरे को पक्का खिलाते हैं, क्योंकि उसके पास एक वचन क्या है, अपने वचन को, जो चीज, इस वचन को, पवित्र वचन के पास जो चीज उनको पास मिला, उसको क्या करते हैं, सब निकाल के क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं, अपने पास नहीं रहते। फिर परमेश्वर क्या करता है, जब उस पवित्र वचन को क्या करते हैं, जब बांटते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, उस वचन को नए सिरे से फिर उसके अंदर कार्य करता है। हमारे कहने का मतलब एक बात है, ये घड़ा पानी आपने रख लिया, पानी रखने के बाद अगर उस पानी को आपने खत्म नहीं किया तो घड़ा को लेकर कैसे पानी लेने जाएगा, वो सही रह गया। तो वास्तव में परमेश्वर के सामने अगर आपने अपने दिल को खाली नहीं किया, अपने ये चीज को, मुट्ठी को खाली नहीं किया, तो आपने एक नई चीज कैसे आपने इस्तेमाल करेंगे, एक नई चीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे उस मान को ले सकते हैं।
तो परमेश्वर के लेने के लिए अपने उस घड़ा को खाली करना पड़ता है, तभी हमारा परमेश्वर क्या करता है, उसको पूरा करता है, उसको भरता है, उसको जो कि कमी घटी को वास्तव में पूरा करता है। तो इस तरह से हमारा परमेश्वर ने आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे इस्तेमाल किया। और एक बात ये भी है कि अब जैसे एक घड़ा होता है, थोड़ा-सा एक कचरा डाल दिए, घड़ा में पानी है, उस पानी में पूरे थोड़ा-सा कचरा डाल दिए, क्या हुआ? पूरा पानी गंदा हो गया, पूरा पानी गंदा हो गया। तो एक सही पानी को ले जाकर घड़ा में पानी डालना शुरू करेंगे, तो क्या करेगा? कचरा वाला पानी ये बाहर निकल जाएगा और सही पानी जाकर उसके अंदर रहना शुरू कर देगा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब जीवन में जब पूर्वजों से पाप या बनते जब आ गया, तो पवित्र वचन के अंदर बार-बार आराधना में जाइए, संगति में जाइए और उसके साथ आराधना में, संगति में जाइए, बराबर जाइए। उनके पास जब वचन को सुनेंगे, तो वचन आपके अंदर कार्य करना शुरू कर देगा, आपको जीवन को बदल देगा, आपको एक सही तरीका बना देगा, एक नए कोमल के साथ बना देगा, तब आप लोग को चलना, बोलना, चलना एक परिवर्तन में जब ला देगा और पक्का ला देगा। जबकि परमेश्वर के और उसके पवित्र भवन में जाकर वचन को जब सुनेंगे, वचन को जब ग्रहण करेंगे, किसी की आज्ञा का पालन करेंगे, किसी को मान-सम्मान जब प्रभु के वचन को रखेंगे, क्या करेगा? आपको जीवन को, आपको हर एक कार्य को वो बदल देगा और वो बदल देगा, जब बदल देगा तो उसके रास्ता में उसके आज्ञा का पालन करना है। उसको जैसे मैंने उस कहने का मतलब कि जो चीज़ मैंने बताया था कि जो जो एक सामान मिला उसको सँभालना हमें है, उसको सँभालना हमें है। ये उसमें कोई नहीं बता सकता, कोई प्रभु के दास नहीं बताएगा। उसको आपको सँभालना है कि हम किस रद्दी से चलाएँ, हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए, किस जगह पर पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे और उस कितना सफ़र में हैं, हमको समझना है। हम अपने समझकर उस सफ़र में तैयारी करना है, तभी हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग क्या है, हम लोग इस सफ़र में चल रहे हैं। हम लोग एक सफ़र में चल रहे हैं। हम अपने जीवन के सफ़र में, अनंत काल के जीवन के सफ़र में चल रहे हैं और उस सफ़र में हमको चलना है कि सफ़र में कैसे हम लोग को सावधानी के साथ चलना है। हम लोग को बहुत सारे लालच भी मिलेगा, बहुत सारे बात भी मिलेगा, लेकिन हम लोग को उस कैसे सतर्क के साथ हम लोग एक सफ़र में चल रहे हैं। हम लोग को रास्ता में बहुत सारी चीज़ मिलेगा, जगह-जगह मिलेगा, तो ये बहुत सारे ऐसा चीज़ मिलेगा। लेकिन हम लोग को एक एक विश्वास के साथ, एक नम्रता के साथ, एक धीरज के साथ, एक शांति के साथ हम लोग अपने विश्वास के साथ, अपने दृढ़ता के साथ जब हम चलेंगे, तो क्या करेगा? परमेश्वर जो है कि हम लोग को वो चीज़ आज़ादी देगा, तभी हम लोग अपने परमेश्वर के पास, अपने स्वर्गीय पापा के पास हम लोग पहुँच सकते हैं। नहीं, तो हम लोग जब भटक जाएँगे, तो जो है कि हम लोग नहीं पहुँच पाएँगे। एक व्यक्ति एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बताते हैं, अगर एक व्यक्ति जैसे ही दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो उन्होंने क्या करता है, जब दुनिया से जाने के समय क्या करता है, एक व्यक्ति जब जाने के लिए कब क्या करता है, तो वो व्यक्ति ने क्या करता है, हाथ को ताली मारकर देखता है कि वास्तव में मुझे एक खैनी खिलाओ, मुझे एक खैनी खिलाओ। तब तक क्या करता है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड का स्वर्गीय दरवाज़ा खुला रहता है। और देखिए जब उन्होंने क्या करता है, जब अपना ताली बजाता है, उनको खिलाना शुरू कर देता है, तब तक दरवाज़ा बंद हो जाता है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति क्या करता है, जब प्रभु के रास्ता में जब चलना शुरू करता है, तो हम लोग किसी के बात को लेकर नहीं चलना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा, हम लोग को जो समय मिला, जो अनमोल ज्ञान मिला, वो चीज़ नहीं मिल पाया। मैंने एक बात को बताना चाहते हैं, कि जैसे हम लोग अपने छोटा था जब छोटा था, क्या वो समय मिलेगा क्या? वो समय नहीं मिल पाया। क्योंकि अब हम लोग को समय से छोटा से लेकर हम लोग अब कितना सफर में चले गए, कहाँ चले गए, किस सफर में कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग अब सफर में चले गए। हम लोग जहाँ पहले थे, वहाँ नहीं रह गए। हम लोग अब सफर में चलना शुरू कर दिए हैं। हम लोग परमेश्वर ने उस सफर में हम लोग को परमेश्वर से सहायता माँगना है, आज़ादी माँगना है, शांति माँगना है और हम लोग को साहस माँगना है। तभी हम परमेश्वर के सामने हम लोग चल पाएँगे, अपने स्वर्गीय पप्पा से आजीवन के साथ युगायुग रह सकते हैं और तभी परमेश्वर हम लोग को परमेश्वर सहायता मदद करेगा और आज़ादी करेगा और परमेश्वर के साथ हम लोग और चलेंगे। और हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 1 का 13 पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। अपने संदेश अपने कार्य में प्रिय पुत्र के पास प्रभु यीशु मसीह के जो अपना जो था उसी ने क्या किया, अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। क्योंकि अपने हमारा स्वर्गीय राज्य में हमारा परमेश्वर ने हमको आजाद के प्रवेश कराया, मतलब हम लोग उसमें जाने का एक अधिकार मिला, हमको स्वर्ग में जाने का अधिकार मिला। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में बहुत सारे लोग परीक्षा लिया, 40 दिन रोज 40 दिन उपवास था और बहुत सारे कंकुरे में बहुत सारे अपने वैभव को बहुत सारे लोग दिखाया। लेकिन जब उन्हें कुंजी दिया, जब मुझे राज्य दिया, तो हमको जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जब जानेंगे, तब जानेंगे उसको, हम ज्ञान को लेकर चलेंगे, उसके आज्ञा का पालन करेंगे, उसको देखभाल करेंगे, उसके समान उनके वचन का देखभाल करते अपने ग्रहण करेंगे, तब क्या करेंगे, हमको स्वर्ग राज जाने के लिए क्या करेगा, एक आदेश करेगा, तभी हम लोग जाकर वहां प्रवेश कर सकते हैं। तभी हम लोग अपने स्वर्गीय पापा से जाकर दाहिने सिंहासन में बैठकर उनको गले लगा सकते हैं, उनको आजादी को हम लोग देख चल सकते हैं और उनसे जो कमी घटी है उनको अपने पापा जैसे बात कर सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, हम लोग जब उस चारा को जब रखेंगे तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, हम लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे, सारी सेवा क्या करेगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। तब हम परमेश्वर के साथ में पक्का विश्वास के साथ, जाने अनजाने, भूल चूक में, देन लेन में हम लोग को अपने अपने विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ हम लोग को चलना जरूरी है। तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, तभी हम परमेश्वर हमको सहायता करेगा। फिर 14 पढ़ेंगे, कुलुसियों 13 और 14 पढ़ेंगे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए वचन में परमेश्वर की जो हर एक बातों को लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको आजादी देने के लिए परमेश्वर ने बोला है, आजाद करने के लिए बोला है कि जिसने हमने छुटकारा और हमारे पापों को, हमको जो हम लोगों जो पीढ़ी में जो बांधे थे, गुजरे थे, जो परमेश्वर ने हर एक से गुजरा था, जो कि हथकड़ी लगाया था, हम लोग को अंधा में दिखाया था। जैसे हमारा जैसे एक छोटा बेटा होता है तो क्या करता है, एक बेटा ने दूसरे को एक बेटा को दूसरे के बेटा को अपने पास ले जाता है, तो कभी उस बेटा को जब पालता है, नौजवान हो जाता है, और जब नौजवान उस बेटा हो जाता है तो उसका पापा उस घर में जाता है, तो उसके पापा को क्या करता है, उस बेटे को पापा के आड़ में रखता है, क्योंकि जब उस बेटा अपने पापा को देखेगा तो दौड़कर जो है कि वो दौड़कर अपने पापा के पास चला जाएगा, तो क्या करेगा, उस नौकर का वो बेटा नहीं कहलाएगा। क्योंकि इसी तरह से हम लोग पुराने रीति में जो कि बांधे थे, गुजरे थे, समय थे और संसार के समाज से क्या करते थे, बहुत सारे दबाव में क्योंकि पड़े थे, क्योंकि अपने स्वर्गीय पापा को नहीं देख पाओ और नहीं जाए, तभी हम लोग को आजादी मिलेगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर के साथ हम लोग को चुनकर रखा है और हम लोग को आजादी करके रखा है। हमको न जन्मने के पहले तक परमेश्वर ने अपनी मुहर लगाकर प्रमाणित किया है, ये बेटा हमारे लिए आएगा और ये बेटा फलाना काम करेगा, ये बेटा हमको आजादी, हमारा पवित्र वचन को ग्रहण करेगा, और ये बेटा जो है कि शांति मुक्ति आजादी करने का हम इसको एक मतलब प्रमाण करते हैं। और वास्तव में बेटा ने प्रमाण करते हुए इस बेटा ने क्या करता है, उसका परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, परमेश्वर पर हमारा हर एक कार्य में, इसलिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है। तो इसीलिए उसमें कुचले और लोग ने क्या किया, इसीलिए जब जाते हैं तो इसीलिए परमेश्वर के बातों में हमने हर एक से बातों को लेकर परमेश्वर के साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग में हम लोग को साथ ऐसे चलने के लिए, बहुत सारे लोग आज दुनिया में भटक रहे हैं, बहुत सारे उनको शांति मुक्ति नहीं मिल पा रहा है, लेकिन परमेश्वर की दया है, कृपा है, भलाई आप लोगों को प्रार्थना, हमारे प्रभु दास लोग बहुत सारे प्रार्थना में विश्वास में मांग रख रहे हैं, प्रभु जी उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। और एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, ताकि हमारा परमेश्वर ने हम लोग को आजादी जो दिया और आजादी दिया, जो हम लोग को गुलाम से छुड़ाया, वास्तव में परमेश्वर ने छुड़ाकर हमको आजादी को लेकर आया। इसलिए परमेश्वर से हम लोग सहायता मदद चाहते हैं, और हम लोग वास्तव में परमेश्वर ने हम लोग को सहायता मदद किया है, और हम लोग उससे गुलाम से छुड़ाकर परमेश्वर आजादी को और मुझे ले आया है।
और परमेश्वर के साथ हम लोग हर एक बातों को लेकर परमेश्वर के साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग एक वचन पढ़कर हम लोग लास्ट करेंगे, क्योंकि समय बहुत सारे चलते जा रहा है। और निर्गमन हम लोग 15 का 26 पढ़ेंगे। एक वचन हम लोग पढ़कर इस समाप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को पवित्र वचन दिया है और उस पवित्र वचन को हम लोग चलेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा हालेलुया, का वचन धन्यवाद। तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हालेलुया। हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जितना भी परमेश्वर, यदि तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर तन मन से विश्वास करे और उसकी दृष्टि में रहे, तो वही भी क्या करेगा, उसके विधियों पर माने, तो जितने भी रोग मैंने मिस्र पर भेजा है उसने तुझ पर भी ना भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज कोढ़ की बीमारी में, आज संकट की बीमारी में, आज लकवा की बीमारी में, कोढ़ को बीमारी में और हर एक से बीमारी में क्या करता है, जब इस वचन को लेकर चलता है, जब इस वचन को ग्रहण करता है, क्या करता है, एक बीमारी से नहीं 1000 बीमारी से परमेश्वर क्या करता है, तुम पर न भेजूंगा तुम, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे ये अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने वो विश्वास किया, तब तक परमेश्वर ने वो कभी भी परमेश्वर ने अपने लोगों पर क्या करता है, कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि यहोवा चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास के साथ चलता है, जो पवित्र वचन को ग्रहण करता है, वो क्या करेगा, एक भी रोग, आज कोढ़ की बीमारी में कितने लोग दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर का दया है। आज परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक देश मिस्र में, इस देश में, इस शहर में, इस गांव में, इस क्षेत्र में हम एक भी अपने लोगों पर नहीं करेंगे, रोग नहीं आने देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र वचन में लिखा है। वास्तव में परमेश्वर ने, हमारा परमेश्वर ने उस वचन को लिखकर परमेश्वर ने एक आजादी को देता है, तभी परमेश्वर ने हर एक बातों में परमेश्वर इस्तेमाल किया है। तो परमेश्वर क्योंकि हर एक बातों में परमेश्वर ने सहायता और मदद किया है, और परमेश्वर के बातों को लेकर हम लोग को जब चलेंगे, जब विश्वास के साथ चलेंगे, हम लोग उसी से परमेश्वर ने हम लोग को सहायता और मदद किया है। और परमेश्वर ने और हमारे तन मन से हम जब परमेश्वर की दृष्टि में जब ठीक है, उसी रास्ता में जब हम लोग चलेंगे, उसका आज्ञा का पालन करेंगे, उसको देखभाल में जब चलेंगे, क्या करेगा परमेश्वर, हम पर भी एक भी क्या करेंगे, इस देश में इस भेजने वाले में से कुछ भी में हमारे जो परेशानी परिस्थिति है, हमारा चंगा करने वाला यहोवा है और हमारा परमेश्वर है। हमको पवित्र वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया। इसी में हम अंत करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को बांटने के लिए मुझे सहायता मदद किया है। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह, आमीन, जय मसीह। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हालेलुया।